बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बहन भाइयों। शेख सादी लिखते हैं, मिस्र में किसी जगह दो भाई रहते थे। एक ने इल्म पढ़ा और दूसरा माल जमा करता रहा। नतीजा ये रहा कि पढ़ने वाला आलम हो गया और रुपया जमा करने वाला शाही खजानची बन गया। एक बार दौलतमंद ने आलम भाई की तरफ बड़ी हकारत से देखकर कहा, हम तो खजाने के मालिक हो गए मगर तुम मुखलस ही रहे। आलम भाई ने बड़ा खूब जवाब दिया कि भाईजान, मैं तो इस हाल पर खुदा का शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे पैगंबरों की मिरास यानी इल्म अता फरमाया, मगर आप हैं कि फ़िरौन की विरासत पर अतरा रहे हैं। जी तो बात करते हैं आज के वजीफे की। इसमें पढ़ेंगे नहीं बल्कि खुशबू लगाएंगे। खुशबू के फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। खुशबू लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मुस्तकिल खुशबू लगाएगा उसके रिज़्क़ में बरकत होगी, सेहत व तंदरुस्ती होगी, इज़्ज़त शान व शौकत वक़ार सरबुलंदी हर जगह मिलेगी। इबादत में खुशू हुज़ू मिलेगा, तकवा का नूर मिलेगा, फरिश्तों की महफिल नसीब होगी। बेरोज़गार को रिज़्क़ मिलेगा, बेघर को घर मिलेगा, रोज़ी बारिश की तरह बरसेगी इंशाअल्लाह। तालिब इल्म को कामयाबी मिलेगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी, घरेलू नाचाकियाँ ख़त्म होंगी, आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी। माशरे में इज़्ज़त पाएगा जो खुशबू लगाएगा। ख़वातीन खुशबू सिर्फ़ घर के अंदर लगाएं, घर से बाहर ना लगाएं। औरत के लिए किसी भी किस्म की खुशबू लगाना, चाहे वो परफ्यूम की सूरत में हो या इत्र की सूरत में, सिर्फ़ इस शर्त के साथ जायज़ होगा कि ये गैर मर्दों तक ना पहुँचे और उनकी तवज्जो खुशबू लगाने वाली यानी इतनी तेज़ खुशबू लगाना कि गैर मर्दों तक पहुँचे और उनकी तवज्जो खुशबू लगाने वाली औरत की तरफ मबजूल हो जाए, नाजायज़ व हराम है। एक हदीस पाक है, सुन लें। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि जब कोई औरत खुशबू लगाकर लोगों में निकलती है ताकि उसकी खुशबू सूंघ ले तो ऐसी औरत ज़ानिया है। खुशबू सुन्नत समझ कर लगा लिया करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो खुशबू लगाते हैं फरिश्ते और नेक जिन्नात उनको अपने घेरे में ले लेते हैं, उनकी हिफाजत फरमाते हैं। खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, नेक जिन्नात की ग़िज़ा है। ये सोचकर खुशबू लगा लिया करें कि मेरे खुशबू लगाने से कितनों के पेट भरेंगे, मेरी वजह से अल्लाह की महलूक का पेट भरेगा तो फिर अल्लाह ताला मेरा पेट भी भरेगा, मेरी नस्लों का पेट भी भरेगा। अगर आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की महलूक को खुशबू के ज़रिए से ग़िज़ा देते हैं जो उनकी ग़िज़ा है, तो यकीनन अल्लाह ताला भी आपके लिए बेहतर ग़िज़ा का इंतज़ाम फरमाएंगे। ये एक जज्बा है, किसी का ख्याल रखें तो अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। जो खुशबू लगाते हैं उनके साथ साथ नेक जिन्नात चलते हैं, अल्लाह की महलूक फरिश्ते चलते हैं और उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जो इंसान मुसलसल खुशबू का इंतज़ाम करता है, अगर उन पर कोई हमला होता है जैसा कि नज़र बद का, हसद का, जादू का, तो वो उस हमले को रोक लेते हैं। जिस इंसान ने खुशबू लगाई होती है वो फरिश्ते और नेक जिन्नात उनकी हिफाजत फरमाते हैं और वो इस इंसान पर कोई भी मुसीबत और बला आने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बंदे का हिसार कर लेते हैं। आपने उनको ग़िज़ा दे दी तो बहुत हिफाजत करते हैं। जिसके साथ फरिश्ते होते हैं उसके लिए इबादत करना आसान, तस्बीह पढ़ना आसान हो जाता है, दुरूद पाक पढ़ना आसान। जिसके साथ शैतान होगा उसकी ज़िंदगी गुनाहों की ज़िंदगी होगी, नाफरमानी की ज़िंदगी होगी,
अल्लाह की हजूरी से दूरी की ज़िंदगी होगी, मदीने वाले की मोहब्बत से दूरी की ज़िंदगी होगी। तो अल्लाह ताला हमें अपने हबीब के सदक़े में राह हक़ पर चलाए और जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है हमें वो इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, तो फिर खुशबू को लगाएं। घरों में खुशबू का इंतज़ाम करें, लुबान की धुनी दें, इससे हिफाजत भी होगी और फ़ायदा भी, और फरिश्तों का साथ भी नसीब होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मग़फ़िरत का फ़िज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपका दामन दिली मुरादों और खुशियों से भर दे, मायूसी को उम्मीद और तकलीफ़ को राहत में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।